दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और अनोखी जेलें। भाई जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां के बाद आपको बाहर की दुनिया से लगभग पूरा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। ना फ़ोन, ना आज़ादी, ना अपनी मर्जी से कहीं घूमने की छूट, और ऊपर से आसपास के ऐसे कैदी जिनके अपराध सुनकर ही आप भाई इंसान ही बन जाओगे। भाई इसमें तो दूर से ही नमस्ते कर लोगे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जेलें हैं जो सिर्फ खतरनाक कैदियों के लिए ही बना हुआ है। और भाई यहाँ पर सिर्फ गरीब और अमीर की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर भाई कैदियों की ज़्यादा वैल्यू की जाती है, क्योंकि जो सिर्फ खतरनाक कैदियों के लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था और अजीबो-गरीबो परिस्थितियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, वह जेल समुद्र के बीच चट्टानी द्वीप बनी है। मतलब कि कई नदियों की दुनिया में सबसे खतरनाक अपराधियों वाली भाई जेल बहुत ही स्पेशल जगह पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जेल के अंदर सुविधा देखकर भाई पहली बार में ही आप भाई चौंक जाएंगे। भाई ये जेल होटल की तरह है बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया की ऐसी 5 बेहतरीन और अनोखी मुख्यवान जेलों के बारे में। और भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आप 5वीं जेल देखकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई सच में ऐसा होता है। नंबर हाल्डेन प्रोसेन, नॉर्वे के हाल्डेन प्रोसेन दुनिया की सबसे अलग जेलों की में गिनी जाती है। जब भाई नाम सुनकर आपको लग रहा है कि जेल मतलब ऊंची दीवारों, लोहे की तलवारें नहीं है, मतलब कि आप समझिए हर तरह की गार्ड। लेकिन हाल्डेन को देखकर अपनी वजह से मामला थोड़ा अलग लगता है। को एक तरह से डिजाइन किया गया है। भाई वातावरण ज़रूरत से ज़्यादा कठोर महसूर है, मतलब कि यहाँ पर वातावरण की समस्या तो हो ही सकती है। कुछ जगहों पर सामान्य कैमरे जैसे व्यवस्था लगाई गई है, खाना बनाने की जगह और व्यायाम तथा अन्य परिस्थितियों की सुविधाएं भी दी गई हैं। और भाई यहाँ पर इतना सारी सुविधाएं दी गई हैं कि आपको वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करे। लेकिन रुकिए भाई, यहाँ आज़ादी फिर भी आज़ादी नहीं है। आज अपने हिसाब से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपकी जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ जेल मुख्य रूप से 10 सोच पर काम करती है। कैदी अपनी सज़ा पूरी करने के बाद समाज के वापस लौट सके और दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो। यानी यहाँ से मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि सुधार भी है। लेकिन भाई अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आराम से बैठकर टीवी देखेंगे तो बिल्कुल भाई मज़े से कटेगी आपकी ज़िंदगी, बिल्कुल ही नहीं कटेगी। तो जेल प्रशासन शायद बोलेगा पहले नियम पढ़ो फिर सपना देख। नंबर 4 पे आता है LA मोडिला प्रिजन कोलंबिया। अब आते हैं एक ऐसी जेल पर जिसका नाम सुनते ही भाई मामला बिल्कुल बदल जाता है। कोलंबिया के LA मोडिला प्रिजन लंबे समय तक अपनी बेहद खराब परिस्थितियों और हिंसा के लिए मुख्यात है। यहाँ अलग अलग समय में कैदियों के बीच संघर्ष बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन इस जेल की सबसे अनोखी और सबसे डरावनी और सबसे अलग चीज़ यह है कि यहाँ पर दीवारें नहीं थी, बल्कि जेल के अंदर वाली शक्ति की अपनी दुनिया थी। मतलब कि इतनी की संख्या में कैदियों के बीच नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। जब जेल के अंदर अपराधी समूह का प्रभाव बढ़ जाए तो जेल सिर्फ 4 दीवारों वाली जगह नहीं रहती, मतलब कि वहाँ अपने आप में एक अलग दुनिया बन सकती है। और भाई ऐसी जगह पर अगर कोई नया कैदी जाए तो शायद उसका पहला सवाल होगा, भाई यहाँ जेल कौन है, जेलर कौन है भाई? और जवाब आएगा पहले पता करो यहाँ नियम किसका चलता है। हालांकि ले मेडुला की स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है और पुराने और दौर की नई घटनाएं इतिहास का हिस्सा है। लेकिन इस जेल का नाम आज भी दुनिया की मुख्य जेलों की चर्चाओं में आता है। नंबर 3 पे है ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, जो कि रूस में स्थित है। अब भाई अगर किसी जेल का नाम ही सुनकर आपको लगे कि कहानी खतरनाक होने वाली है तो वह रूस की ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन। इसका आधिकारिक नाम अलग है, लेकिन इसे ब्लैक डॉल्फिन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये रूस की बेहद कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक मानी जाती है।
या बेहद गंभीर अपराधों की 200 कैदियों के दोषी कैदियों को रखा गया है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी भाई सरल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ की आवाज़ और गतिविधियों पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। कहा जाता है कि कैदियों को जेल के अलग अलग हिस्सों में ले साथ समय ही सुरक्षा प्रक्रिया और सख्त बेहद होती है। और इसका नाम ब्लैक डॉल्फिन क्यों पड़ा? जेल परिसर की डॉल्फिन की एक मूर्ति थी, इसका उपमान लोकप्रिय रखा गया। अब नाम सुनकर आपको लग रहा होगा, अरे वाह, डॉल्फिन वाली जेल। भाई यहाँ छुट्टी मनाने के लिए कोई समुद्र नहीं है, यहाँ कैदियों के लिए बनाई गई एक बेहतर कठोर व्यवस्था वाली जेल है, जिन्हें समाज के लिए अत्यंत गंभीर खतरा माना गया है। यहाँ सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि सामान्य जेल की कल्पना कहें तो भाई इंसान देखकर भाई वहाँ पे पहले से ही डर जाता है। भाई यहाँ के भागने का विचार दिमाग में आए से पहले दिमाग वापस चला जाएगा। मतलब कि अगर आप भागने की कोशिश सोच रहे हैं तो बिल्कुल भाई घंटा नहीं भाग पाएंगे। नहीं, इसे डॉल्फिन जू कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इतने खतरनाक भाई कैदी रहते हैं कि भाई भागने की कोशिश भी नहीं करते। अब नंबर 2 पे आता है भाई एलेक्टर जेड, अमेरिका में ये स्थित है। अब आते हैं कि उसे जेल पर जिसका नाम फिल्मों में और कहानियों में से भी आपने कई बार सुना होगा, एलेक्टर जेड। सैन फ्रांसिस्को बाय के बीच एक द्वीप पर बनी यह जेल अपनी लोकेशन के कारण बेहद प्रसिद्ध हुई है। चारों तरफ समुद्र और बीच में जेल। आप भाई सोचिए, आप जेल में भाग भी गए लेकिन उसके बाद तैयार कर भी उसका बाद वहां पर भाई नहीं जा पाओगे, क्योंकि भाई एलेक्टर को अमेरिका की बेहद सुरक्षित संघीय जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया है कि कुछ बेहद मुख्यात अपराधियों को रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक सुरक्षा भी समुद्र जेल में बाहर निकलने का एक बात थी, लेकिन द्वीप से सुरक्षित तरीके से मुख्य भूमि तक पहुंचाना दूसरी बात है। लेकिन भाई ठंडा पानी, तेज धाराएं और लंबी दूरी भाई इस सब से भागने को बेहद मुश्किल बना दिया था। लेकिन भाई इंसान का दिमाग भी कमाल का चीज़ है। 1962 में 3 कैदियों फ्रैंक मोरिस एंड एंग्लिस भाई इस जेल से भागने से प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गई। इन्होंने महीनों तक तैयारी की, जेल की दीवारों पर रास्ता बनाया और फिर एक बेहद चालाक योजना के जरिए जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने पीछे नकली शरीर जैसी चीज़ें भी छोड़ी ताकि रात में गार्ड को लगे कि वे अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। अब सोचिए, गार्ड रात में शटर लगाए, दूर से देखे कि कैदी तो सो रहा है और असल में भाई साहब तो कब के निकल चुके हैं। भाई हालांकि उन तीनों भागने वाले भाई आज तक पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाए हैं। यही रहस्य एलेक्टर की कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। एलेक्टर पैरिजन 1963 में बंद कर दी गई थी। आज यहाँ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। नंबर 1 एडीएक्स फॉर्जन अमेरिका। और अब आते हैं मतलब कि नंबर 1 पे एडसे फॉर्जन नामक एक जेल थी। उस जेल पर जिसे अमेरिका का सबसे कड़ी सुरक्षा वाली संघीय जेलों में गिना जाता था। नाम है एडीएक्स फॉर्जन। इसे कोलोराडो में मनाया गया है। यह भी एक खतरनाक जेलों में आती है। इसे कोलोराडो में मनाया गया है। यह सामान्य जेल जैसी नहीं है। यह ऐसे कैदी रखे गए हैं जिनके लिए बेहद औसत स्तर की सुरक्षा आवश्यक मानी जाती है। आतंकवाद से जुड़े हुए कुछ दोषी, संगठित अपराध से जुड़े हुए बेहद खतरनाक अपराधी वहाँ रहते हैं और ऐसे कैदी जिन्हें सामान्य जेल में रखना कठिन माना जाता है। इस जेल की सुविधा सुरक्षा वो वास्तव में भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कैदियों की गतिविधियाँ बहुत सीमित होती हैं। कई कैदियों के लंबे समय तक भाई यहाँ पर रहने के कारण यानी यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा उनकी अलग हो जाती है। यहाँ पर सीमित जगह, सीमित संपर्क और सीमित बेहद कड़े नियम है, क्योंकि भाई सब भाई हम लोग कभी कभी घर में 2 घंटे अकेले रह नहीं पाते हैं, अकेले बोल नहीं पाते हैं यार, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो पूरी ज़िंदगी सीमित और सीमित जगह पे ही बिताना पड़ता है। एडीएक्स फॉरेंसिक की सुरक्षा मकसद यही नहीं है बेहद खतरनाक कैदियों की बाहर की दुनिया और दूसरे की कैदियों की सुरक्षित तरीके से अलग रखा गया है, लेकिन इस जेल को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में इंटरेस्ट और भाई बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सुरक्षा को और बढ़ा चढ़ कर बताया गया है। कहानियों में मिलता है कि इसके लिए इसे डरावनी कहानी में सच मान
मान लेना सही नहीं है। तो बात निश्चित है वह यह कि यहाँ अमेरिका की सबसे उच्च सुरक्षा वाली संघीय जेलों में से एक है। लेकिन इन 5 जेलों में से अलग कौन है और सबसे खतरनाक कौन है? तो अलेक्जेंड का समुद्र के बीच होना ही बेहद खास माना जाता है, क्योंकि एडीएक्स फॉर्जन का नाम सबसे पहले आता है। अगर बात हो सबसे कड़ी सुरक्षा की तो एडीएक्स फॉर्जन के नाम सबसे पहले आता है। सबसे खतरनाक कैदियों की बात की जाए तो भाई सबसे खतरनाक कैदी ब्लैक डॉल्फिन जैसी जेलों में रहे जाते हैं, क्योंकि अगर बात को बेहद खराब और सबसे खतरनाक तरीके से ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो एल मेंडेला के नाम सामने आता है। और अक्सर बात है कि जेल तो होकर अंदर से सबसे अलग दिखाई देती है। हॉल्डन बिल्कुल अलग उदाहरण है। तो भाई दुनिया में से सिर्फ एक जैसी 4 भाई जेलें हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कहीं जेल समुद्र के बीच हैं, जेलों में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदी बंद हैं, और कहीं भाई सुरक्षा इतनी कड़ी है कि भागने का सवाल ही नहीं उठता, और कहीं जेल के अंदर सुविधाएं इतनी है कि भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। और भाई यहाँ सजा काट रहे जिंदगी भाई सुधर जाती है। बिल्कुल भाई जो पट्टे चलते हैं, जो भाई क्या क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जेल की कहानी सुनना रोमांचक हो सकता है, लेकिन जेल में जाना बिल्कुल ही रोमांचक नहीं है। इसलिए भाई अपराध से दूर रहिए, कानून का पालन कीजिए और सही से अपनी ज़िंदगी काटिए। कि जेल को सिर्फ मेरी वीडियो में ही देखिए, क्योंकि भाई जेल जितना देखने में मैंने आपको इंटरेस्टिंग तरीक़ों से बताया है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। जेल में जो रहते हैं व्यक्ति उनसे पूछो जाके, उनके भाई कई चीज़ें लाल रहती हैं। तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते होंगे। अगर आप कभी ज़िंदगी में जेल गए होंगे तो आपको पता होगा ये भाई नज़दीकी जेलों की तरह नहीं है। यहाँ पे एक बार जाने के बाद भाई पूरी ज़िंदगी काटना पड़ता है और ऐसी ऐसी सजाओं का पालन करना पड़ता है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से लेके भाई वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट में ज़रूर बता देना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे रहे।